अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसन फॉरेक्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये वीकली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीकली आउटलुक की वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपने पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लिया है। इसमें हम इस वीक के इंपोर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मंडे आ गया। मंडे को हमारे पास यूएसडी का कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को हमारे पास यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट है, एफओएमसी रेट डिसीजन है हमारे पास। इसमें हम चेक करें तो हमारे पास जो एवरेज चांसेस हैं वो यही है कि रेट पास होगा 3.75 बेसिस पॉइंट पे। इसे हम मजीद डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फेड वाइट टूल मैंने ओपन कर लिया। इसमें अगर हम चेक करें तो एवरेज जो चांसेस हैं 65% चांसेस यही हैं कि रेट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उसके बाद 34% चांसेस हैं ये जुलाई की मीटिंग के अंदर के रेट हाइक होगा। अगर हम इसे सितंबर की मीटिंग के अंदर चेक करें तो 82% प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होगा। अक्टूबर की मीटिंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास 87% प्रोबेबिलिटी है और दिसंबर की मीटिंग के अंदर हमारे पास 92% प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होगा हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ 2026 एट लीस्ट वन रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। तो ये हमारे पास यूएसडी के लिए बुलिश है और गोल्ड के लिए बेरिश है। मजीद हम फॉरेक्स फैक्ट्री में आके चेक कर लेते हैं। रेट डिसीजन के साथ हमारे पास एफओएमसी स्टेटमेंट है और साथ में हमारे पास एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फेड चेयरमैन केविन वार्श की स्पीच होगी, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ये मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करेगी। उसके बाद हमारे पास थर्सडे आ गया। थर्सडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट एडवांस जीडीपी का डाटा है। उसके बाद हमारे पास कोर पीसी का इंपॉर्टेंट डाटा है। साथ में हमारे पास जीडीपी प्राइस इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है। उसके बाद फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। ये वीक हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंशाल्लाह हम इन फंडामेंटल इवेंट को साथ साथ डेली एनालिसिस वीडियो में भी कवर करते रहेंगे। तो ये थे हमारे पास इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। जी, ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में मंथली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल थी वो हमारे पास एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी। चेक करें तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। मार्केट का जो मंथली बयास है वो बुलिश है हमारे पास। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आए तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो इस वीक की कैंडल क्लोज हुई है वो प्रीवियस वीक के हाई के अबव क्लोज हुई है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट वीक भी डीएक्सवाई बुलिश रह सकता है। एटलीस्ट इस लेवल तक डीएक्सवाई बुलिश जा सकता है और इस लेवल तक डीएक्सवाई बुलिश जा सकता है। डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डे टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल से मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर उठ रही है और मार्केट अपना यहाँ पे प्रीवियस माइनस स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट इस वक्त हमें बुलिश नजर आ रही है। H4 के अंदर आ जाएं तो H4 के अंदर यहाँ पे मार्केट एक डिमांड एरिया से उठ रही है और यहाँ पे मार्केट ने अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। मार्केट का जो बयास है वो बाय साइड में शिफ्ट हो चुका है। H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ये जोन है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से मार्केट अपसाइड पे उठ जाएगी। ये आफ्टर द स्वीप या यहाँ से मार्केट आकर यहाँ पे इस जोन से डायरेक्ट रुक जाएगी। इसके नीचे भी हमारे पास डीएक्सवाई का जोन है, बट करीब तरीन हमारे पास यही जोन है जिसे मार्केट टेस्ट कर सकती है। ये हमारे पास बाय के लिए बेस्ट जोन है। उसके नीचे अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास जोन बनता है ये वाला। ये भी एक बाय बुलिश जोन है। मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो डीएक्सवाई का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट जो हमारे पास डीएक्सवाई का होगा वो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल होगा। ये ये दो लेवल है हमारे पास करीब ट्रेन टारगेट्स डीएक्सवाई के। इस लेवल से अगर मार्केट उठती है तो बाकी इस वीक हमारे पास एफओएमसी है तो डीएक्सवाई अंडर प्रेशर रह सकता है। मार्केट एफओएमसी से पहले रेंज में रह सकती है। ये थे हमारे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मैंने
गोल्ड का पेयर ओपन कर लिया है। गोल्ड में हम मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और मंथली टाइम फ्रेम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल से हम अपने एनालिसिस निकाल लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो हमारे पास प्रीवियस मंथ की जो कैंडल क्लोज हुई थी वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी। इसके बाद हमारे दो बयास बनते थे, या तो मार्केट रेंज करे या मार्केट किसी तरह की एक और सेल में कैंडल क्लोज करे नेक्स्ट मंथ। मार्केट इस मंथ रेंज कर रही है, बट हमारा जो ओवरऑल बयास है इस कैंडल के अकॉर्डिंग वो बेरिश है। वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर जो इस वीक की कैंडल क्लोज हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हुई है। इसने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप की है और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो हमारे पास इस वीक हमारे पास दो बयास बनते हैं। मार्केट यहाँ पे अगर हमें सेल की मूव दिखाती है, यहाँ पे ओपनिंग के बाद सेल का मोमेंटम शो करवाती है, तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक या इस लेवल तक सेल आएगी। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद बुलिश मोमेंटम हमें शो करवाती है तो मार्केट इस लेवल तक, ये 4200 के लेवल तक और यहाँ पे हमारे पास 4300 के लेवल तक मार्केट इजीली जा सकती है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिग्नल बनता है। अगर मार्केट सेल का मोमेंटम शो करवाए तो मार्केट इस लेवल तक आ सकती है 4000 के लेवल तक, और उसके बाद मार्केट इस लेवल तक आ सकती है तकरीबन 3890 के लेवल तक। ये थे हमारे वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो मंडे की जो हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है वो एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है, अनडिसीजनल कैंडल क्लोज हुई है। ओवरऑल चेक करें तो मार्केट इस वक्त एक डेली सपोर्ट वीकली सपोर्ट लेवल पर है और यहाँ पे हमारे पास साथ में डेली टाइम फ्रेम का भी एक सपोर्ट लेवल है 4000 के एरिया के ऊपर। 4000 का एरिया, 4005 का एरिया। जो हमारे पास फ्राइडे कैंडल क्लोज हुई है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि अगर मार्केट मंडे को बुलिश मोमेंटम हमें शो करवाती है तो यहाँ से गोल्ड अपसाइड पे निकल सकता है। अगर मंडे के दिन की जो कैंडल क्लोज होती है वो डाउन साइड पे होती है, इसके लो के नीचे क्लोज होती है, तो यहाँ से गोल्ड डाउन साइड जा सकता है। ये दो सिनेरियो बन रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ से मार्केट अप साइड पे निकलती है तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा, फिर उसके बाद इन हाइज को ब्रेक करती है तो हमारे पास ये वाला 4300 का एरिया, तकरीबन ये वाला एरिया हमारा दूसरा टारगेट रहेगा गोल्ड के लिए। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आती है, डाउन साइड पे यहाँ पे हमारे पास 4000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट लेवल। यहाँ से मार्केट अप साइड टूट सकती है अगेन से। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो यहाँ से मार्केट सेल साइड आ जाएगी। डे टाइम फ्रेम के मुताबिक ये सिनेरियो हमारे पास बन रहा है। गोल्डली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और गोल्ड को मजीद डिटेल से एनालाइज कर लेते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था मार्केट के अंदर। ये ये हमारे पास एक H4 का बेरिश ट्रेंड चल रहा था हमारे पास, जिसका अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है। इस ट्रेंड के साथ यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश चैनल भी बना हुआ था। ये इन दोनों का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद यहाँ पे हल्का सा मोमेंटम मार्केट ने शो किया, यहाँ से बाय में पुल बैक लिया और मार्केट के अंदर ये जो H4 के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई है ये हमें अगेंस्ट सेल का इंडिकेट कर रही है। H4 का टाइम फ्रेम मेरे अकॉर्डिंग करंटली इस वक्त ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ सेल साइड आ सकती है इस लेवल तक। उसके बाद हमारे पास ये जो लेवल है, ये हमारे पास H4 का एक डिमांड एरिया बन रहा है और साथ में डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल भी बन रहा है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आती है, अगर इस लेवल को स्वीप करती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। और अगर मजीद डाउन साइड आती है, अगर इस लेवल को स्वीप करती है, ये लेवल हमारे पास काफी ज्यादा जबरदस्त है। मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करती है, H4 के अंदर हमें कोई कंफर्मेशन देती है और M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर यहाँ से हम गोल्ड को बाय साइड दे सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट उठती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारे पास गोल्ड का एक लंबा टारगेट हमें देखने को मिलेगा, ये लेवल और उसके बाद ये लेवल। पूरी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड H4 के एक लेवल से उठ रहा है और यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास MSS कर दी है। और ये जो हमारे पास पॉइंट पड़ा है, यहाँ से मार्केट
अगर इसे स्वीप करती है तो यहाँ से मार्केट बाय साइड पे उठ सकती है। इसका हमारा पहला टारगेट होगा ये। उसके बाद जो हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं वो यही हैं कि मार्केट इस लेवल से उठे या इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड आ जाए। हमारे पास इस वीक का जो हमारे पास एफओएमसी मीटिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी स्टेटमेंट है वो हमारे पास हाकिश रहती है, तो हमारे पास गोल्ड इस वीक हमें सेल साइड में देखने को मिलेगा। अगर एफओएमसी जो हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो एफओएमसी स्टेटमेंट है वो डोविश रहती है, तो गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिलेगा। एफओएमसी से पहले मार्केट रेंज कर सकती है। ये था हमारा गोल्ड का इस वीक का सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।